हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। वह प्रश्न कहता है, देखिए कि प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। स्थानीय मान का मतलब होता है कौन से स्थान पर कौन सा अंक विराजमान है। देखिए ये कौन सा स्थान है, इकाई, तो क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6। और ये कौन सा स्थान है, दहाई, तो 10 से गुणा करेंगे 10 सत्ते 70। ये कौन सा स्थान है, पता नहीं है। अब ध्यान से देखिए कैसे करना है, 1 लिख देना है, उसके बाद में इसके बाद में जितने अंक हैं क्या करना है, 0 बढ़ा देना है। सीधी बात है, क्या हो जाएगा, बस यही करते चलना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखिए 4 है, 1 लिख देना है, उसके बाद में क्या करना है 3 0 बढ़ा के। ये क्या है आपका, ये स्थानीय मान निकालने का तरीका है। 6 गुणे 1, 4 0 बढ़ाएंगे क्योंकि 4 अंक उसके बाद में है। फिर क्या है 9, कितना अंक बढ़ाएंगे, 5 0 बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि 5 अंक हैं तो 5 यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं। तो क्या हुआ, ये स्थानीय मान है। तो स्थानीय मान अगला देखते हैं, बी नंबर 2। क्या करेंगे, गुणे 1, 2 1 कम 2, फिर 3 गुणे 10 से करेंगे 30 हो जाएगा। फिर 6 के बाद में क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद में क्या करना है 2 0 बढ़ा देना है। जब गुणा करोगे तो 2 0 बढ़ जाएगा, उसके बाद में 9 आएगा, 9 के बाद में क्या करना है 1 लिख देना है गुणे करके, और फिर क्या करना है 3 अंक लिखना, 3 0 बढ़ा देना है क्योंकि इसके बाद में क्या है 3 अंक हैं, तो 9 और 3 0 लिख देना है। बताओ कितना सरल है, ये भी बताना होता है। क्या करेंगे 4 0 लिखना है, उसके बाद में 4 0 यहाँ लिख देना है, उसके बाद में 8 लिखना है गुणे क्या करना है 1, उसके बाद में 5 0 लिख देना है। क्या करना है 8 और 5 0। बात तो अब आती है, अब बताओ इस 0 के साथ क्या करेंगे। बात तो अब आती है कि इस 0 के साथ क्या करेंगे। अगर लिखित भाषा में आपको करना है तो 6 0 बढ़ाना होगा, लेकिन बाबूजी यहां पर क्या लिखना होगा, तो 6 1 7 0 लिख देना हो। नहीं, यहां पर मान इसका 0 ही आएगा। मेन बात तो यही फंसी थी। अब अगला क्या करना है, यहां पर 1 लिखना है, उसके बाद में जानते हो 7 0, उसके बाद में 7 2 और 2 4 2 6 7 0 रखना होगा। 7 0 1 के बजाय में क्या करना है 7 0 लिखना होगा। यही तो स्थानीय मान का खेल है बाबू। अगला देखिए क्या करते हैं, सेम करते हैं उसी प्रकार। 5 गुणे 1 होगा, क्या हो जाएगा 5, फिर 3 गुणे 10 होगा, क्या हो जाएगा 30, फिर क्या होगा 9 गुणे कितना 0 है बढ़ाएंगे, बताओ 2 0 बढ़ाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा 900। फिर अगला क्या करेंगे 2 गुणे कितना 0 बढ़ाएंगे, 1 लिख के 3 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या करना है 5 गुणे 1 और 4 0 बढ़ाना होगा, तो 5 लिख के फिर क्या करना है 4 0 बढ़ाना होगा। 7 गुणे और क्या करना होगा, इसमें 5 0 बढ़ा देना होगा, 5 0, तो 7 और ये 5 0 हो गए। फिर इसमें क्या करना है 8 लिख के 6 0 बढ़ाना होगा, इसमें 1 लिख के फिर 6 0, फिर क्या करना है 8 और 6 0। ये क्या है, स्थानीय मान है। आपको ये मालूम हो जाएगा कौन सा अंक किस स्थान पर है। इसमें क्या करना है 7 0 बढ़ाना है, 7 0 बढ़ाना है, ठीक है। अब बताओ ये स्थानीय मान बात समझ में आई। और हाँ, एक बात और बताएंगे, एक बात और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये पूछे इसका स्थानीय मान क्या है, तो इसका स्थानीय मान यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 8 लाख होगा। अगर पूछ ले आपसे अंकित मान क्या होगा इसका, तो कितना होगा 8। और जाति मान पूछ ले तो क्या होगा 8। ये बात ध्यान रखना, अंकित मान और जाति मान हमेशा वही अंक रहता है, बदलता नहीं है। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है छोटा तथा बड़ा का निशान लगाओ। अब ये वाला है छोटा का निशान और ये वाला है बड़ा का निशान, ठीक है। ये छोटा का निशान है, ये बड़ा का निशान है, तो हम सब में क्या लगाएंगे, बड़ा का निशान लगाएंगे। कैसे, इसको चेक करते हैं। देखिए 3 अंक पर हमने कामा लगाया, फिर 2 अंक पर कामा लगाया, ये फिर ये 2 अंक पर लगाया।
तो यहाँ पर सैकड़ा हुआ, यहाँ 10,000, यहाँ पर 10 लाख, यहाँ पर करोड़, ये 9,86,54,321 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सैकड़ा, 10,000 और 10 लाख, तो कौन सी संख्या बड़ी हो गई? ये 81 लाख पर है, ये 9 करोड़ पर है, तो ये संख्या बड़ी हो गई। बड़े में क्या होता है, ये दोनों ओर क्या लगता है, मुंह दोनों ओर होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आता है, देखिए ये सैकड़ा पर हो गया, ये 10,000 पर हो गया, ये लाख पर हो गया, ये सैकड़ा पर, सॉरी ये सैकड़ा पर, यहाँ पर ये 10,000 पर और ये लाख पर हो गया, ये 90 लाख है और यहाँ पर क्या है 96 लाख है, तो हमेशा क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर, देखिए ये सैकड़ा पर हो गया, ये 10,000 पर, ये 10 लाख पर, ये करोड़ हो गया। अब यहाँ पर देखिए सैकड़ा हो गया, 10,000 हो गया और 10 लाख हो गया, करोड़ हो गया, ये 76 करोड़ है, यहाँ पर 66 करोड़ है, तो कौन सा बड़ा होगा, इधर वाला बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, सैकड़ा हो गया और फिर यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 10,000 हो गया और यहाँ पर 10 लाख हो गया, ये करोड़ हो गया। अब यहाँ पर 76 सैकड़ा हो गया, यहाँ पर 10,000 हो गया और यहाँ पर 10 लाख हो गया, करोड़ हो गया। यहाँ पर 89 करोड़ है, यहाँ पर भी 89 करोड़ है, यहाँ पर 63,000 है और यहाँ पर भी 63,000 है। यहाँ पर क्या है, 10,000 में क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पर 1000 में है, यहाँ पर 1000 में नहीं है, तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। प्रश्न कहता है 8 अंकों की छोटी तथा बड़ी संख्या लिखना है। 8 अंकों की छोटी तथा बड़ी संख्या लिखना है। शर्त रखी है कि अंक कोई दोहराया नहीं जाना चाहिए, अंक कोई दोहराया नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम बड़ी संख्या लिखते हैं, इसमें से हैं क्या लिखते हैं, बड़ी संख्या। भैया सबसे बड़ा अंक इसमें से कौन सा है, सबसे बड़ा देखिए ये आपका 9, तो 9 लिखते हैं। उसके बाद में इससे छोटा अंक कौन सा है, 8, 8 लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, 7, 7 लिखते हैं। उसके बाद में क्या लिखते हैं, 5, उसके बाद में क्या लिखते हैं, 3, उसके बाद में क्या लिखते हैं, 2, फिर क्या लिखते हैं, 1, फिर क्या लिखते हैं, 0। अब बताओ ये संख्या कितनी बन गई, सैकड़ा, 10,000, 10 करोड़, सैकड़ा, 10,000, 10 लाख, करोड़, यानी 9,87,53,210। अब बात आती है इसी संख्या की छोटी संख्या, क्या करना है, अंक यही होना चाहिए, संख्या छोटी होनी चाहिए। तो इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, 0, तो अगर हम 0 सबसे पहले रखते हैं तो संख्या नहीं बनेगी। सबसे छोटा अंक है 1, उसके बाद में रखते हैं 0, हमने 1 रखा, 0 रखा, उसके बाद में इससे छोटा कौन सा है, 2, तो 2 रखेंगे। इससे छोटा कौन सा है, 3, 3 रखेंगे। उसके बाद में कौन सा छोटा है, 5, 5 रखेंगे। फिर किससे छोटा कौन सा है, 5 के बाद बताओ, 5 से छोटा, 5 से बड़ा कौन सा है, 9, फिर 9 से बड़ा कौन सा, सॉरी 8, 8 से बड़ा कौन सा है, 9। अब बताओ 5 के बाद कौन सा होगा, 7, फिर 8, फिर 9। अब ये क्या हुई, सबसे संख्या हो गई छोटी, अंक वही रहे। अब इसको देखते हैं तो बड़ी संख्या लिखते हैं भाई इसी अंक की। बताओ इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, ये वाला 9 है, 9, फिर 8 ये वाला, फिर 7, उसके बाद में 7 के बाद कौन सा अंक बड़ा आता है, 5, 5 हो गया, सॉरी 6, 6 हो गया। उसके बाद में सब 5 हो गया। उसके बाद में क्या होगा, 3, फिर 2 और फिर 1। अब छोटी लिखना है, क्या लिखना है, छोटी संख्या, कहता है अंक यही होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, संख्या को पलट देते हैं, कब, जब 0 नहीं होता है तब। तो क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 और 9 हो गई। अब अगली संख्या देखते हैं, बड़ी संख्या की बात करता है तो पहले बड़ा अंक लिखेंगे, कौन सा, 9, 8, 9, 8 हो गए, फिर 7, फिर 6 हो गया, फिर उसके बाद में 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब बात छोटी की करता है ना, तो क्या करते हैं, अंक को इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बताओ ट्रिक समझ में आ रही है। अब इसको करते हैं, देखो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9,
9 हो गया। उसके बाद में कौन सा अंक है, 8 तो इसमें है नहीं, तो क्या करेंगे 7 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। उसके बाद में कौन सा जरा देखिए, फिर 5 हो गया, 5 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद में 4 लिख दिया, 4 हो गया भाई। उसके बाद में क्या हुआ 3 लिखा, 3 लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। उसके बाद में 1 लिखेंगे। फिर क्या होगा 0 लिखेंगे। अब बात आती है छोटे की अंक की, तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, 1 लिखना है। उसके बाद में 0। फिर क्या करना है यहाँ से पूरा पलट देना है, यानी 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गई संख्या, छोटी संख्या हो गई। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिए, ना पसंद है डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसा लगा।